जय हिंद बच्चों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। तो आज उसका अगला लेक्चर है। आज पहले हम लोग तीनों जो विधि सीख रहे हैं, मतलब दो तो हम सीख चुके हैं, वर्ग निकालने का तरीका, याव दूनम ताव दूनीकृत वर्गचा योजेत, इसको तो सीख चुके हैं। इस अनुरूपेण विधि, इसको भी सीख चुके हैं। और आज हम सीखना है द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना। द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लें, नहीं तो पूरा भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग चा योजयित क्या कहती है कि पहले देखना हमें कि किस आधार के पास वो संख्या लिखी है, किस आधार के पास वो संख्या लिखी है। जितनी आधार से अधिक हो, जितनी आधार से अधिक हो। इसका आधार कितना है? 10। 10 से कितनी अधिक है? 2 अधिक है, तो 12 में 2 जोड़ो, 12 में 2 जोड़ो, उसके बाद वर्ग कर दो। उसके बाद जो जिसको आप जोड़ रहे हैं उसका वर्ग कर दो। 2 दूनी 4। तो देखो ये 4 हो गया, ये 2 दूनी 4, मतलब 12 2 14, आंसर हो गया 45 का स्क्वायर। अब देखो ये जो है 10 के पास है, 10 से बहुत दूर है, 10 से बहुत दूर है, मतलब हम तो निकाल सकते हैं अब भी 10 से, लेकिन 10 के दूर है तो उपाधार लगा देते हैं। इसको हम मान लेते हैं 40 के करीब। चलो, तो 40 के करीब मान रहे हैं। तो 4 गुणे 10, ये तो आधार है ये 10, लेकिन ये उपाधार है। जो संख्या आएगी उसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। और देखते हैं, तो ये 40 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 45 प्लस 5 जोड़ दो और 5 का स्क्वायर कर दो 25। 45 5 50 हो गया, ये 25 है। आधार 10 है ना, सिर्फ एक अंक लिखना है, 5 लिखना है इधर। कितना लिखना है? 5। इसमें जोड़ दो तो ये इधर चला जाए, कितना हो जाएगा? अभी हुआ 12 2 14, ठीक है। और 45 का जो स्क्वायर आएगा 525 नहीं होगा, इसे मानते हैं 50 करीब मानो। पहले एक बार तो पहले 50 करीब मान लेते हैं हम लोग। चलो मान लिए हम लोग 50 करीब है। तो इसका आधार कितना हुआ? 50। 5 गुणे 10, अब जो आएगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना कम है? 50 से 5 कम है, तो 45 में 5 कम कर दो, कितना आएगा? 40 है। कितना आएगा? 40 आएगा। अब उसी जिसका कम करें उसी स्क्वायर करेंगे। 5 पचम 25, सही तो था ये भी। इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, भूल गए। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलो, तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब सुनो, एक अंक ही का अकेले लिखना है हमको। चलो 5 उतार दिए यहाँ पे, और इसमें 200 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आया? ये 55 का स्क्वायर हम मान लेते हैं 50 करीब है, या 60 के, जहाँ जो मानो आप। तो मान लिए हम 50 करीब है, तो मतलब 5 गुणे 10 जो आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी संख्या आएगी तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और देखते हैं, तो 50 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा है, तो 55 5 60 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5 से, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 6 पंचे 30, 300 हो गया, और ये 25 है। अब ये वाला 2 इसमें चला आएगा, 302 हो जाएगा ये, और 5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब ये वाला देखो था अनुरूपेण, ये सिर्फ 2 संख्याओं का वर्ग निकालने में सक्षम थी। ये वाली विधि, अनुरूपेण विधि जो थी, ये सिर्फ 2 संख्याओं का वर्ग निकालने में सक्षम थी। इस मान यहाँ 49 लिखा है, तो क्या करते थे पहले? जो पहला अंक लिखा है इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, कर दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता था उसका 2 से गुणा करते। 4 9 36, 2 72, 36 दूना 72, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया करते थे। आ गया 4 16। अब देख लो आंसर आ जाएगा। 81 हो गया, 72 हो गया, इतना। तो यहाँ 1 उतार लेंगे, 72 8 80, 0 उतार लेंगे, 8 हाथ से लाया, 16 8, 8 से 14 24 हो गया आंसर। मान लो कोई और एक संख्या ले लो। चलो 75 ले लिए। 75 में 7 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 7 5 35 दूना 70 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा। 5 उतार लिए, 72 हो गया। 2 इधर उतार लिए, 7 उतार 9 7 16, 86 आंसर हो गया, इतना। अब द्वंद्व योग विधि का वर्ग
इससे चाहे कितनी भी संख्याएं हो, 2 3 4 5, सभी का वर्ग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो द्वंद्व योग विधि है लगभग ऐसी ही विधि है। अगर जब दो संख्या का निकालेंगे तो रूल यही वाला अप्लाई होगा, रूल यही वाला। जैसे मान लो हम लोग निकाल रहे हैं, चलो 45 का स्क्वायर, तो पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 5 पचम मतलब इसका इसी संख्या से गुणा करते हैं, 5 पचम 25 स्क्वायर हो गया। अब क्या करते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, जो आया उसका 2 से गुणा, जो आया उसका 2 से गुणा, इसमें जोड़ दिया करते थे, इसमें गुणा कर देते हैं, बात वही है लगभग। तो 5 चौक 20 दूना 40 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 5 उतार लिए, ये 2 यहाँ गया 42 हो गया, 2 उतार लिए, अब 4 इधर गया, 16 4 20, ये आंसर है। 2 अंक वाला आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक वाला स्क्वायर निकालना। 3 अंक का स्क्वायर निकालना सीखना है, वही जरूरी है बस। 2 अंक तो आप अनुरूपेण से कर सकते हैं या अवधूनम से कर सकते हैं। ये वाला सीखें हम लोग 3 अंक का। मान लो 321 है, 321 का हमें वर्ग करना है, तो हम लोग इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले एक अंक है, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर एक अंक लेंगे हम लोग, स्टार्ट इधर चलेंगे तो पहले एक अंक ही मिलेगा हमको, पहले एक अंक मिल रहा है ना, जब भी एक अंक मिला तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब आगे बढ़े तो एक अंक ये वाला मिल गया, 2 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 एक नम 2, और जो आएगा उसमें 2 गुणा फिर से कर देंगे, 2 कर दिए। अब और आगे बढ़े तो ये भी अंक मिल गया, तो अब इसका इससे गुणा करेंगे, 3 एक नम 3। अब जिसका गुणा करेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे, जिनका गुणा करेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे। अब ये अकेले बच गया, जो अकेले बच जाए उसका वर्ग करते हैं, जो अकेले बच जाए उसका वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ तक आ गए थे। अब इसको भूल जाओ, अब इन दोनों करना है, पहले एक संख्या का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब 2 का इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, गुणा जब भी करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 गुणे 2, फिर 3 अकेले बच गया, 3 का अकेले बच जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 3 का 9। अब आगे देखते हैं, चलो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 6 दूनी 12, 9 आ गया, इसको उतार लिए 1 4, 0 उतार लिए यहाँ, 1 यहाँ है, 13 हो गया, 3 उतार लिए। अब 9 1 10, आंसर आ गया। अगला करें, नियम यही लगेगा बस। चलो मान लो 525, 525 का वर्ग। तो पहले क्या करना है, इधर से चलना चालू करूँ, पहले एक संख्या मिलेगी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 पचम 25 सीधा आ गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे, आगे आए 2 संख्या मिली, तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दूनी 10, अब ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का गुणा भी कर देंगे, कर दिए। आगे अब और आगे आए 3 संख्या मिली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 पचम 25, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का गुणा जरूर करेंगे, और 2 के लिए बच गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा। अब इसको भूल जाओ, पहले एक संख्या, फिर 2, फिर 3, और फिर 2 कर देंगे, 2 संख्या फिर एक संख्या कर देंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 से गुणा करो, 20 आया। अब इसका स्क्वायर कर दो, 5 पचम 25। चलो लेकिन 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, मिटा दो इसको, 20 लिखो सीधा। 25 दूनी 50, 4 54 हो जाएगा, 54 लिखो इसको सीधा। चलो 5 उतार लिए यहाँ, 20 2 22, मतलब 2 इधर गया 22 हो गया, 2 उतार लिए, 2 इधर गया 54 2 56 हो गया, 5 इधर गया 25 हो गया, 5 उतार लिए, 2 इधर गया 25 2 27 हो गया, आंसर आ गया। अगला देखें,
कितना मान लें अब? चलो 232 मान लेते हैं, कुछ भी 35। पहले क्या करेंगे, इधर से इसका क्या करेंगे, स्क्वायर 5 पचम 25, लाइन खींचे, लाइन खींच दिए। अब क्या करेंगे, आगे आए 2 संख्या मिली, 3 25 15। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी गुणा होगा 2 संख्याओं का तो मल्टीप्लाई अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब और आगे गए 3 संख्या हो गई तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 दूनी 10, और फिर 2 को गुणा करेंगे 20 आ गया। एक के लिए बच गया, इसका स्क्वायर कर दो 3 फिर का 9 हो गया। और आगे आए, अब इसको भूल जाएंगे हम, फिर 2 संख्या देखेंगे, इसका गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर ऐसे कर दे लाइन कीजिए, फिर 2 दूनी 4, ये 25, ये 15 15 कितना 30 हो जाएगा, ये 20 9 29 हो जाएगा। ऐसे लिखो 5 30 2 32 के 2 आया, 3 हासिल आया इधर ना, इधर 29 3 32, 2 हासिल 3 हासिल फिर हो गया, 12 3 15 5 हो गया, 1 हासिल आया, 4 1 5, ये आंसर हो गया। अब तो आप कर पाएंगे ना 3 संख्या का। अब 4 संख्या को बता दें कैसे करते हैं। मान लो 5 3 2 5 का स्क्वायर। पहले इधर से चालू करेंगे तो हमें एक संख्या मिली, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, 5 पचम 25, ठीक। अब आगे आए 2 संख्या मिली, 5 दूनी 10, 2 है तो गुणा कर देंगे, 2 संख्या मिली गुणा कर देंगे आपस में, तो 5 पचम 25 आया, सॉरी 5 दूनी 10 आया तो 2 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 10 दूना 20। जब भी पहला नियम ये लिख लो कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 संख्याओं का तो उसका 2 से गुणा करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करे बाद में गुणा कर दिए। अब दूसरा पॉइंट ये है, अकेली संख्या का स्क्वायर करेंगे, ये रूल था। देखो पहले अकेली संख्या थी, हमने स्क्वायर कर दिया। अब आगे आए 2 संख्या में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 से फिर गुणा कर दिए। और आगे आए 3 संख्या मिली तो 5 3 15 दूना 30, अब फिर अकेली संख्या 2 दूनी 4 हो गया। चलो लाइन की, जब 4 संख्याएँ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 5 पचम 25 दूना 50, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आगे आए, इसको भूल जाओ, पहले एक संख्या फिर 2 संख्या फिर 3 संख्या फिर 4 संख्या फिर 3 2 1, मतलब संख्या बढ़ती जाएंगी, जितनी संख्या उतनी बार गुणा करेंगे, मतलब सुनो उतने अंकों से गुणा करेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे फिर घटते जाएंगे, मतलब पहले बढ़ता क्रम फिर घटता क्रम। चलो कितनी 4 संख्या का हो गया। अब आगे आते हैं, इसको भूल जाइए आप। अब 5 दूनी 10 दूना 20 हो गया, फिर 3 3 का 9 हो गया, इसको भूल जाओ इधर का। 5 3 15 दूना 30 हो गया, इसको भूल जाओ। 5 पचम 25 हो गया। ये कि मेथड बड़ा लगता है, जब सीखेंगे आप तो बड़ा लगेगा, बाकी एकदम छोटा रहता है, आसानी होती करने में। ये 30 4 34 हो जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 5 1 6 62 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 9 29 हो जाएगा, इतना। अब आगे लिखते करके यहाँ से 5 डाल लिए, ये 2 इसमें गया 22 हो गया, 2 उतार लिए, 2 इधर गया 36 हो गया, 6 उतार लिए, 3 यहाँ गया 65 हो गया, 5 उतार लिए, 6 यहाँ गया 9 15 35 हुआ, 5 उतार लिए, 3 आगे चला जाएगा 33 हो जाएगा, 3 चला जाएगा 28 हो जाएगा, आंसर हो गया। आगे देखिए, अब एक और देख लेते हैं 4 अंक वाले। मतलब रूल यही होगा, हो सकता है मैंने कहीं जोड़ने में या गुणा करने में मदद कर दिया, बाकी ऐसे ही करते हैं, बस रूल यही है और कोई रूल नहीं। आइए देखें आगे आगे कौन संख्या लें। 2 1 2 1, चलो छोटी संख्या है, अच्छे से गुणा हो जाएगा। एक का क्या कर देंगे स्क्वायर, 1 आ गया, इसका गुणा इसमें 2 1 2, लेकिन 2 का फिर गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा।
अब आगे आएंगे 3, एक कन्नम एक, इसका फिर 2 से गुणा कर देंगे, एक कन्नम एक, मतलब गुणा कर रहे हैं ना, फिर 2 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद जो बच गया उसे स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब एक कन्ना एक दूना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 एक कन्नम 2, दूनी 4 हो जाएगा। मतलब जब भी गुणा करेंगे 2 का मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे बस। एक संख्या 2 3 4, 1 2 सबका हो चुका है ना। हाँ ठीक है, अब इसको भूल जाओ पीछे वाली। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब ये भूल जाओ इतने को। 2 एक कन्नम 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर कर दो लास्ट में इसका। अब देख लो आगे, एक का इतना ही होगा। 2 2 2 4 6 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब डाल लो यहाँ 1 4 6 8 9 4 4, आंसर हो गया। ऐसे ही सारे सवाल हम लोग करेंगे। अब कुछ देते हैं होमवर्क, अगर आप लोग कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कल फिर बताएंगे उसको होमवर्क। इस बार टफ भी है, टफ क्या है, अब प्रैक्टिस नहीं है ना, टफ लगेगा ही। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप एकदम आसान लगेगा। आइए देखते हैं। कुछ दे दिया जाए आपको, द्वंद्व योग विधि से वर्क करना है आपको। तो पहला सवाल है होमवर्क, मान लो 55, दूसरा है 78, फिर 79, आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा मान लो मेरी ये 121 323 523। अब 4 अंक वाला 4 था, 5 6 7वां 8 2 4 2 8वां 9 3 5 3 9वां 832 5 10वां 6 2 3 4। अब इन सब का आप वर्क करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ और इसके आंसर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।